सरकार के नुमाइंदे हैं, वो यहाँ से फर्जी पासपोर्ट बनाकर और वहाँ विदेश के अंदर उनको बैठाया गया है और वहाँ से बैठकर जो सरकार के आड़े हाथ करता है, जो सरकार के खिलाफ जो बात करता है, इनको जहाँ सरकार को खतरा महसूस होता है उसको मरवाने का काम वहाँ बैठकर वो लोग करवाते हैं। और जो विदेशी जो आक्रांता है, पहले भी हमारे देश के अंदर आए हैं, कभी अंग्रेजी के रूप में आए हैं, कभी और कोई रूप के अंदर बार बार हमारे इस देश के ऊपर पहले भी ऐसे आक्रांताओं ने हमला किया है, यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की है। ये साइलेंट किलर हैं जो आप आज बात कर रहे हैं, जो ये पंडित हैं, ये साइलेंट किलर हैं। उस षड्यंत्र के शिकार राजपूत भी हुआ है, आज के लोग भी हो रहे हैं। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम बिहार में हैं और बिहार का ये जो एरिया है, आप देख सकते हैं पंडाल लगा हुआ है। ये मगध यूनिवर्सिटी का कैंपस का एरिया है और यहाँ पर क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के लोग आए हुए हैं, करड़ी सेना के भी लोग आए हुए हैं। तो हम सभी लोगों के आइडियोलॉजी से वो आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं बारी बारी से। तो हमारे सामने एक शख्सियत बैठी हुई है, जानी मानी शख्सियत है राजस्थान की। और आइए आपसे परिचय कराते हैं और क्या आइडियोलॉजी है संगठन को लेकर के, समाज को क्या दिशा और किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इस बारे में बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सर, परिचय एक बारी आप अपने आप सर मेरे व्यूवर्स को बताएं। मेरा नाम रविंद्र सिंह गुढ़ा है। मैं शेखावाटी प्रभारी, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सुखदेव सिंह गोगामेडी, शेखावाटी प्रभारी रहूं। सर, करड़ी सेना के आप करड़ी सेना से संबंधित शख्सियत हैं और अभी सर सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की जो हत्या हुई है, काफ़ी बड़े पैमाने पे वो मामला गया, पूरे देश में वर्ल्ड लेवल पे ये हुआ। बट पूरे देश में जो और भी अदर स्टेट में जो क्षत्रियों में जो रोष होना चाहिए था, जो क्षत्रिय समाज में रोष होना चाहिए था, विद्रोह होना चाहिए था, ऐसा देखने को नहीं मिला। सर, क्या कारण रहा है? देखो, ऐसा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी वो शख्सियत थी जो 36 कौम को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति था। और आपको मैं बताऊं, इसकी हत्या के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। ये जो सत्ताधारी जो सरकारें बैठी है दिल्ली के अंदर और स्टेट के अंदर, ये आपको मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि वामसेप में जो संगठन है, मेसराम साहब इसको चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। इसके अंदर लाखों की संख्या के अंदर क्षत्रिय आने वाले थे उनके साथ में, और वो ज्वाइन करने वाले थे साथ में, करणी सेना का, और विलय करने वाले थे। तो मैं बताऊं आपको कि इसमें एक जैसे ही इसका प्रोग्राम बनता है, हम सब लोगों को पता चलता है, और उसके जस्ट बाद में, कुछ दिन बाद में उनकी हत्या हो जाती है। और पूरे देश के अंदर क्षत्रिय, पूरे देश के अंदर क्षत्रिय, हर जगह के अंदर उनका आंदोलन हुआ था। और फिर उसके बाद में हमने, वो आंदोलन अभी बंद नहीं हुआ है, वो आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, वो आंदोलन जारी है। आपको मैं बता दूं जानकारी के हिसाब से कि जब वो उनकी हत्या की गई थी, उस टाइम पे हमने एक समाज के लोगों ने बैठकर, पदाधिकारियों ने बैठकर एक डिसीजन लिया था कि ठीक है, अभी जो हत्या कर दी गई है, इसका दाग संस्कार जो भी होता है वो कर देते हैं। और सरकार ने वो मांगे मांग ली थी, जिसमें जो उनके साथ में जो साथी खत्म हुआ था, उसको सरकारी नौकरी, और सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो हत्यारे थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जो बाहर जो हत्यारे बैठे हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो लोग, मैं बोलता हूँ सरकार के नुमाइंदे हैं, वो यहाँ से फर्जी पासपोर्ट बनाकर और वहाँ विदेश के अंदर उनको बैठाया गया है, और वहाँ से बैठकर जो सरकार के आड़े हाथ करता है, जो सरकार के खिलाफ जो बात करता है, इनको जहाँ सरकार को खतरा महसूस होता है उसको मरवाने का काम वहाँ बैठकर वो लोग करवाते हैं। और ये आंदोलन, आपको मैं बताऊं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो गोगामेडी के अंदर
उनका निवास स्थान था, वहाँ पर एक मूर्ति बनाई गई, बड़ा विशाल मूर्ति का बनाया गया है। वहाँ पर अभी लाखों की संख्या के अंदर उनके अनुयायी आए थे, पूरे देश भर के लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे भी यही बात है कि उनका आंदोलन बराबर जारी है। अब जो एनआईए की जांच है, जब तक उन लोगों को फांसी नहीं दे पाएंगे जो जेल में बैठे हैं और जो बाहर जो बैठकर हत्याएं करवा रहे हैं, उनको यदि देश के अंदर यदि नहीं लाया जाएगा तो एक बड़े स्तर के ऊपर आंदोलन होगा। और इसके अंदर राजपूत तो है ही, इसके साथ में जो मूल निवासी हैं, जो इस देश के मूल निवासी है, वो सभी लोग मिलकर एक बड़ा जन आंदोलन करने का काम करेंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। सर बात करें अगर माननीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की जो आइडियोलॉजी थी, जिस आइडियोलॉजी पर वो अपने अंतिम समय में देखे गए, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित कई स्पीचेज हमने भी सुने। मंच से उन्होंने ऐलान किया और फिर अपनी ऑफिसेज से भी उन्होंने ऐलान किए थे। मुझे लगता है कि वो आइडियोलॉजी ही हत्या के पीछे का ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण रही है। क्या बोलेंगे सर इसमें? 100% यही कारण रहा और सरकार को हमेशा वो ललकारते रहते थे। कोई भी यदि सरकारी मशीनरी के द्वारा, किसी प्राइवेट गुंडे के द्वारा यदि किसी भी आदमी पे कोई भी हो, जिसके ऊपर कोई भी अत्याचार होता था, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी उसको ललकारता था। सरकारी मशीनरी हो गई सरकार, तो सरकारों को ललकारने का काम करता था और सभी को साथ लेके चलने का काम करता था, इसलिए उसकी हत्या हुई। और आपको मैं बताऊं, इसको बड़ा खतरा महसूस होगा। क्षत्रिय तो सारी, मैं बताऊं कि एक पहला संगठन जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की थी, जो पूरे देश भर के अंदर उनका संगठन था। और फिर उसके बाद में बामसेफ जैसे संगठन उसके साथ में हो जाएंगे तो उसमें डबल ताकत आ जाएगी। और जो विदेशी जो आक्रांता है, पहले भी हमारे देश के अंदर आए हैं, कभी अंग्रेजी के रूप में आए हैं, कभी और कोई रूप के अंदर बार बार हमारे इस देश के ऊपर पहले भी ऐसे आक्रांताओं ने हमला किया है, यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की है, तो उनको हमने फेंक कर भगाया है। लेकिन ये साइलेंट किलर हैं जो आप आज बात कर रहे हैं, जो ये पंडित हैं, ये साइलेंट किलर हैं। इनको अच्छी तरह पता था कि इस देश के ऊपर यदि हम हुकूमत की तरफ से जाएंगे, यदि दादागिरी करने के सिस्टम से जाएंगे, तो हमें ज़्यादा दिन नहीं टिकने देंगे। क्योंकि यहाँ इस देश का मूल निवासी अपने आप में इतना सक्षम है, इतना मजबूत है कि उनको नहीं टिकने देंगे। इससे बड़ी बड़ी ताकतें हमारे सामने आई है, हमने ललकारी है, जिसने ललकारा है उसको भगना पड़ा है। सर एक समय रहा है कि देश की जो मूल निवासी प्रजा है, वो प्रजा रही है आप लोगों की। एक समय आप लोग का शासन रहा है, तो अब वो लोकतंत्र आ गया, संविधान लागू हो गया, लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र में फिर राजशाही तो कायम नहीं हो सकती है, लेकिन प्रजा अभी भी बनी हुई है, प्रजातंत्र बना हुआ है। ऐसी कंडीशन में आप अपनी प्रजा को कैसे न्याय दिला पाएंगे? वो तो ब्राह्मणवाद की जाति व्यवस्था में, धर्म व्यवस्था में इस तरीके से फंसी हुई है, कैसे न्याय दिला पाएंगे उसको? इसमें ऐसा है, हमें सब कुछ, क्षत्रिय हमारा धर्म है, हम क्षत्रिय हैं और हम सबसे पहले मूल निवासी हैं, तो हमें सारे मूल निवासियों को सबको संगठित होना पड़ेगा। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी कहते थे कि एक रहो नेक रहो। हमारे जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कहते थे, मैं ये बात कहता हूँ दोबारा से कि मूल निवासियों एक रहो नेक रहो। यदि विदेशी आक्रांता, यदि हम एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक दिन कहेंगे कि मूल निवासी पाँव लागू, ये बात कहेंगे। लेकिन अपने को एक और नेक होना पड़ेगा। सभी चीजों को हटाकर, सभी जातियों को नहीं, हम एक हैं जो मूल निवासी हैं। इसी झंडे के नीचे अपने को सबको इकट्ठा होकर और ये लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और इन लोगों का एक और षड्यंत्र मैं बता देता हूँ कि ये नहीं है कि राजा महाराजाओं के टाइम के ऊपर, राजा महाराजाओं के पास में रहने की इनको विधि थी, ये इनको अच्छी तरह आता है। आज भी आप देख लेना चाहते हो, कोई भी एमएलए एमपी, कोई भी एमएलए एमपी, प्रधानमंत्री, कोई भी होगा,
उसके सबसे नज़दीक रहने का काम ये इनको अच्छी तरह से आता है। राजा महाराजा थे, अपने तलवार के दम पे युद्ध लड़ा करते थे, और वो लोग आप वो राजा महाराजा नहीं है, उसमें सब मूल निवासी सभी कास्ट के लोग अपनी धरोहर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते थे। ठीक है, लड़ाई लड़ने का काम करते थे। तो अब ये लोग इनको पता था पावर में कौन है, इनका मेन पावर कहाँ है। ये जो काम करते हैं उस मेन पावर को नजदीक जाने का काम करते हैं, उसका दिमाग निकालने का काम करते हैं, और फिर उसके बाद में अपना षड्यंत्र फिर चलाते हैं। उस षड्यंत्र के शिकार राजपूत भी हुआ है, आज के लोग भी हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ऐसी समाज में भी जो इनको लगा कि ये आदमी लीडरशिप कर सकता है, ये बदलाव ला सकता है, उसके अंदर भी घुसे हैं, उनमें भी घुसे हैं। ठाकुरों में जो क्षत्रियों में भी घुसे थे। सभी लोगों को इनको कोई भी आदमी ऐसा लगेगा कि ये मजबूत है, उसके पास में घुसेंगे और उसको दिमाग लगाने का काम करेंगे, और इनको किसी भी हद तक उतरना पड़े, अपना जो काम है वो करवाएंगे। हाँ, हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता को और क्षत्रिय समाज को क्या संदेश होगा सर करणी सेना की तरफ से? करणी सेना की तरफ से यही होगा कि हम लोग अब ये क्षत्रिय मूल निवासी जो संगठन है, इसके नीचे करणी सेना भी काम करेगी, और हम सब लोग इसमें अच्छी मजबूती से कार्य करेंगे, पूरे देश भर के क्षत्रियों को इस झंडे के नीचे लाएंगे। ठीक है, तो ये जो कार्य है हम लोग देश भर के अंदर क्षत्रिय करेगा, और आपको मैं बताऊं हर प्रदेश में जाएगा, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक अंतिम छोर तक जाएगा, और सभी क्षत्रिय एक दिन दिखेंगे इस झंडे के नीचे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद।